नमस्कार। मैं योगी दिनेश जिंदल आपका अपने इस YouTube चैनल योगी दिनेश जिंदल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आर्ट ऑफ लिविंग के एक बहुत सीनियर टीचर श्री अभिषेक सोती जी, जो हमारे हरियाणा के स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे बड़ी पोस्ट होती है टीचर्स में, STC स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर, वो है वो। और इससे पहले वो राजस्थान के STC थे। राजस्थान में बहुत अच्छी सेवा की उन्होंने, और उसके बाद गुरुजी ने, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने उनको हरियाणा का कार्यभार दिया कि हरियाणा में जाओ, वहां पे सेवा करो। तो अभिषेक जी, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। सर, तो सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी ये सुंदर यात्रा, आर्ट ऑफ लिविंग की सुंदर यात्रा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? बहुत ही अद्भुत यात्रा रही मेरी। शुरुआत हुई थी इस यात्रा की जब मैं पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई MCA इन जयपुर, और मेरे फादर रहते थे जोधपुर में, वो ONGC में जॉब करते थे उस समय। तो मुझे जब मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था स्टडीज से, और उस उम्र में आपको पता ही है रिलेशनशिप के पंगे भी रहते हैं। तो उन स्थितियों से भी मैं गुजर रहा था। फ्रेंड्स भी थे मेरे, किसी से बातचीत नहीं करता था। आई वॉज अ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट स्टूडेंट एंड आई वॉज एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट, बट लोगों के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं रहता था। उस समय मुझे मैंने पहली बार ऐसा किया कि आई वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट। ये होते हुए भी, ये स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, मैंने 5 में से 3 ही पेपर दिए, 2 बंक कर दिए, पेरेंट्स को बताया नहीं, और फिर छुट्टियों में जोधपुर चला गया। और उसी समय मुझे मेरे फादर ने कहा कि ये प्रोग्राम हो रहा है, तुम करोगे क्या? तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई हल्का हल्का मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं खुश हुआ, चलो चल जाते हैं। और प्रोग्राम में जब वो 6 दिन मेरे जो थे प्रोग्राम के, वो 6 दिन वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उस 6 दिन के दौरान प्रोग्राम में पहुंचने से पहले मैं बचपन से सीवियर अस्थमा का पेशेंट रहा हूँ, और उस समय मुझे सीवियर कफ हो रहा था। अच्छा। प्रोग्राम के दौरान वो मेरा पूरा कफ रिलीज हो गया, एंड प्रोग्राम के लास्ट दिन आते आते जो मुझे वो इमोशनल एक सेटबैक था मेरी लाइफ में, तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस करा था, वो उस चीज से मैं बाहर आ गया। उस इमोशन से जैसे कोई गांठ पड़ी हुई थी, वो खुल गई, एंड आई वाज सो हैप्पी। और आई वाज सिटिंग आफ्टर द प्रोग्राम, और किसी ने आके कहा कि नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम हो रहा है DSM, आप करोगे क्या? तो मैंने उस समय ऐसी बातों में कह दिया यस करूंगा। फिर बाद में मुझे ध्यान आया 2 दिन बाद तो मेरे कॉलेज शुरू हो रहे हैं, और मैंने अब उसको बोल दिया था, और मुझे लगा कि अरे बोल दिया है तो जाना चाहिए। एंड वो कमिटमेंट बस था मेरी लाइफ में, एक चीज जो मुझे सेकंड लेवल प्रोग्राम DSM प्रोग्राम में लेके गया। एंड DSM प्रोग्राम से जब मैं बाहर आया तो आई वाज अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैं जो इंट्रोवर्ट था, जो हमेशा से एक यूथ में क्या इच्छा होती है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को खुल के बातचीत कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो वो सारी चीजें, वो ये दोनों प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से तुरंत ही आ गई। जैसे DSM के बारे में सुनते हैं ना कि एक चूहा DSM में डालो और शेर बन के बाहर निकलता है, वो टिपिकली आपके साथ हुआ। एग्जैक्टली। जो अब मैं कोई DSM टीचर हूँ, तो इस चीज को बहुत अच्छे से लोगों को बोल पाता हूँ मैं कि एक मशीन है DSM, इस तरह से तो चूहे डालो, भेड़ डालो, बकरी डालो, और इधर से खींचो तो क्या निकला, देखो शेर, बब्बा शेर। एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था। मैं जब कॉलेज पहुंचा, मुझे उससे पहले लोग जानते भी नहीं थे। क्लास के लोग, मेरे क्लास में 170 बच्चे थे, मगर कोई मुझे जानता नहीं था, 1-2 लोगों को छोड़ के जहाँ मैं बैठता था। मगर वो DSM का ये इम्पैक्ट था, एक प्रोग्राम्स का, मैं पूरे कॉलेज में पॉपुलर हो गया। मैं क्योंकि प्रश्न उत्तर करने लगा अपने प्रोफेसर से, एंड मैं पार्टिसिपेट करने लगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, एंड मैं जितना मैं स्कोर कर पा रहा था उससे ज्यादा स्कोर करने लगा मैं अपनी स्टडीज में। इनफैक्ट एक पेपर तो ऐसा था CBNST का, बहुत टिपिकल पेपर माना जाता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों का क्लियर ही नहीं होता। तो पूरे सेक्शन क्लास में, इनफैक्ट पूरे सेक्शंस में केवल 8 लोगों का क्लियर हुआ था, और पहले जो 7 थे वो तो ऑलरेडी टॉपर्स थे, और उनमें से एक चेहरा मैं था। अरे वाह। सो ये चीज ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आया मेरी लाइफ में। तब तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो ये मेरा इनिशियल स्टार्ट था जो इस प्रोग्राम में दिया। एंड 1 महीने के अंदर अंदर ही मार्च में पता चला जयपुर की जो आर्ट ऑफ लिविंग टीम है वो ऋषिकेश होली खेलने जा रही है गुरुदेव के साथ। तो थोड़ा फनी लगा, ये क्या गुरुदेव के साथ घर वर छोड़ के होली खेलने जा रहे हैं।
पर मैं तो घर से वैसे भी बाहर था और मुझे लगा मुझे फ्रेंड्स और बनाने, क्योंकि स्टार्ट तो नहीं जाता, तो सबके साथ जाऊंगा, एक तो ऋषिकेश कभी देखा नहीं है, वो देखने को मिल जाएगा और फ्रेंड्स बन जाएंगे। पर वहां जाके मैंने जब देखा सब लोग गुरुदेव के साथ, गुरुदेव एक जगह एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक जगह खड़े रहना सुबह से लेके शाम तक, और एक जगह से वही प्रेम और उत्साह से मिलना, ये देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। तब तक मैं गुरुदेव से मिलने नहीं गया, शाम जब हो गई तब मैं भी लाइन में लगा, ये सोचते हुए कि सब मिल रहे तो मिल लेना चाहिए जी। और जब मैं मिला और वहां से निकला वापस पीछे खड़ा हुआ तो there was tears in my eyes, आंखों में आंसू थे एंड आंसू बहते जा रहे थे और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे हो रहा है क्यों आंसू क्यों आ रहे हैं। अमेजिंग लगा अपने आप को ये देखते हुए एंड इट वाज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे यही फिर बाद में एहसास हुआ कि एक ह्यूमन बीइंग सबके लिए कितना अवेलेबल, इतना प्यार से मिल रहा है, वो चीज को मुझे बहुत, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। जी जी जी। तो इस तरह से शुरू हुई आपकी यात्रा। तो उसके बाद फिर टीचर कब बने? हाँ, तो 2003 की ये बात मैं बता रहा हूँ, मार्च की। 2005 में मैंने टीचर ट्रेनिंग फेज 1 किया। तब तक मैं आर्ट ऑफ, मतलब मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था, MCA कंप्लीट हो गया था 2005 की स्टार्टिंग में, एंड मैं ट्रेनिंग कर रहा था, एक जॉब ट्रेनिंग शुरू हो गई थी एंड जॉब मेरा शुरू हुआ था। एंड 2005 में मैं फेज 1 जब करके लौटा तो आई थॉट कि मैं अपना जीवन केवल कंप्यूटर के सामने प्रोग्रामिंग करते हुए तो नहीं बिता सकता, मुझे समथिंग कुछ अलग तो करना ही है जी। आई वांट टू बी अ फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। तब तक मेरे मन में आ गया था। देन आई लेफ्ट द जॉब। हालांकि वो जॉब छोड़ने के लिए भी मुझे काफी घर से भी रेजिस्टेंस आया, इवन ऑफिस वालों से, जो मेरे डायरेक्टर थे, क्योंकि वो जो डायरेक्टर थे मुझे मेरे कॉलेज टाइम से जानने लग गए थे। हमारा ऐसा था कि हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, यानी हमारा जो इंस्टीट्यूट था, वो इंस्टीट्यूट ने ही अपनी एक कंपनी शुरू करी थी, प्राइवेट कंपनी शुरू करी थी, तो उनके डायरेक्टर सेम थे। तो एंड उस डायरेक्टर ने लॉन्ग बैक आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करा था। अच्छा। तो उनको पता था, उन्होंने पहले मुझे अलाउ किया ट्रेनिंग पीरियड में जाने के लिए बैंगलोर, वही बड़ी बात थी। तो जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगा था, मुझे लगा कि आई शुड रिटेन, बट मेरे लिए कुछ और ही डेस्टाइन था और मेरा कुछ पैशन कुछ अलग ही था। तो मैंने वो ऑप्ट किया और मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया अपनी लाइफ में कि मैंने ये बात क्यों चूज किया। आई नेवर लुक बैक एंड सॉ कि क्या हुआ, अच्छा ही होता गया, आगे बढ़ता रहा। तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं सर? तो मैंने MCA कंप्लीट किया है। MCA के साथ जो मैं इंस्टीट्यूट का नाम बता रहा हूँ, सिस्टम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में पूरी तरह बदल गया है, मेटाक्यूब प्राइवेट लिमिटेड। तो ये यहाँ इनका जो डिप्लोमा था वो प्रोग्राम किया, जो इंडस्ट्री में पढ़ाते थे उस हिसाब से उसमें चीजें रखी थी उन्होंने। एंड तीसरी चीज, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोग्राम होता था, डॉइट कहते थे उसको, डॉइट सोसाइटी का O लेवल, A लेवल एंड B लेवल। B लेवल इज आल्सो इक्विवेलेंट टू MCA। तो मैंने एट द सेम टाइम 3 डिग्रीज ली, MCA प्लस डॉइट का B लेवल प्लस जो यहाँ का इंडस्ट्री का प्रोग्राम था इनका डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का। सही है ना। और 2005 में फिर आप टीचर बन गए? 2005 में नहीं, 2005 में टीचिंग फेज 1 हुआ मेरा, फिर जॉब छोड़ा, फिर 2006 जनवरी 2006 अप्रैल से जनवरी का जो पीरियड था 2005 का, इस पीरियड में मैंने जोधपुर में आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज ऑर्गेनाइज करे। राइट। इस कोर्सेज ऑर्गेनाइज करे, कई सारे एडवांस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, सेवा करी। उसके बाद मैं पहुंचा फेज 2 के लिए एंड 6 में मैं टीचर बना। ओके। तो यानी कि टीचर बनते या फिर फुल टाइम टीचर हो गए शुरू से ही? हाँ, बिल्कुल फुल टाइम बनते ही मेरे मन में था कि फुल टाइम, ऑलरेडी मैं 6 महीने फुल टाइम काम कर ही चुका था एंड टीचर बनते ही फिर मैं ऑफिशियली फुल टाइम। राइट। और फिर आपने सेवा जो की फिर उधर जयपुर में ही स्टार्ट की, जयपुर जोधपुर? हाँ, मैं जोधपुर में था उस समय, जोधपुर में ही मैंने सेवा स्टार्ट करी एज अ टीचर। 1 साल तक लगभग मैं जोधपुर में सिखाता रहा। फिर सडनली आई रियलाइज कि जो हम सिखाते हैं कोर्स के अंदर,
कि taking responsibility makes you powerful, take more responsibility. So I should take more responsibility. राजस्थान में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग कोई जानता भी नहीं है, वहाँ मुझे जाना चाहिए। कई ऐसे गांव हैं जहाँ वहाँ पे भी लोगों को जरूरत है, एंड वहाँ पे फुल टाइमर्स ही पहुँच सकते हैं, जो पार्ट टाइम टीचर उस समय होते भी नहीं थे। मैं जैसे 27वां नंबर का टीचर था पूरे राजस्थान का, तो जोधपुर में तो शायद 1-2 टीचर्स ही थे। So I thought कि I should take more responsibility, and I started elsewhere. I started new centers. भरतपुर शुरू किया मैंने, सीकर गया, चूरू गया, झुंझुनू गया, है ना, जयपुर के आसपास दौसा, इन सब जगह पे गया जी। तो एक बात बताएं सर कि आपको आर्ट ऑफ लिविंग में या गुरुजी में, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी में, ऐसा क्या नजर आया कि आपने जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल जॉब छोड़ के और इस रास्ते पे चल पड़े, सेवा वाले रास्ते पे चल पड़े? एक्चुअली जो आर्ट ऑफ लिविंग से मिला, मुझे तो ऐसा लगता है जीवन दान मिला मुझे। जिस स्थिति में मैं था, जिस समय मैंने कोर्स करा था, एक बार तो ऐसा थॉट भी आया था कि लाइफ इज वेस्ट, आई शुड फिनिश माय लाइफ, जैसा एक कई बार एक डिप्रेशन का फेज था। अगर ये कोर्स नहीं किया होता तो मैं इधर उधर के धक्के खा रहा होता। अच्छा हुआ किसी ने धक्के मार के मुझे कोर्स कराया, चीजों से बच गया। मैं 2 लोगों से बातचीत नहीं कर सकता था। आज मैं हजारों लोगों को इंट्रो टॉक दे चुका हूँ, कोर्सेज करा चुका हूँ लाखों लोगों को। ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसकी वैल्यू आप लगा नहीं सकते, है ना। मुझे लगा कि ये मैं जैसे बचा हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोगों को भी इसकी जरूरत है, एंड आई शुड गो फॉर इट। हर तरीके से, यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया आर्ट ऑफ लिविंग एंड इसके टेक्निक्स में। तो मेरे लिए ये चूज करना बहुत ऑब्वियस था कि मैं अच्छा, फिर हमने सुना कि आप गुरुजी के साथ भी काफी दिन रहे, है ना, तो वो क्या संस्मरण था, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो गुरुदेव के साथ अब जर्नी तो 2006 में जैसे शुरू हुई, 2012 तक मैं गुरुदेव के साथ ऐसा तो था ही, मगर ऐसा कभी पल नहीं आया था कि मैं बहुत ही क्लोजली उनके साथ रहूं, उनकी व्यक्तिगत सेवा में भी रहूं। जैसे आश्रम में मैं 2 महीने रहा था और गुरुदेव का सानिध्य रोज मिलता था, तो मुझे लगा अगर बहुत ज्यादा क्लोज रहना है तो मैं गुरुदेव को मेल करता हूँ, गुरुदेव आई वांट टू बी विद यू फॉर सम डेज, जहाँ बहुत सारे लोग ना हो, तो एंड आई वांट टू ट्रैवल विद यू इन सम फॉरेन कंट्री, ऐसा मैंने लिखा। तो गुरुदेव की सेक्रेटरी का कुछ दिनों बाद मेल आया, यू मे ट्रैवल एंड गुरुदेव का ये टूर है, आप यहाँ पे कनाडा से जर्मनी आएंगे। तो मैंने ऑप्शन जर्मनी का वीजा अप्लाई करा, जर्मनी पहुंचा मैं, एंड वो 6-7 दिन जो मैं गुरुदेव के साथ था जर्मन आश्रम में, वो लाइफ के अनदर मैं कह सकता हूँ सबसे ब्यूटीफुल दिन है जी। बहुत ही यादगार है, एक एक पल मुझे उसका याद है, और अभी याद करके भी इतनी खुशी अंदर से आता है। जिस तरह से गुरुदेव ने ध्यान रखा है ना, गुरुदेव के डेज बहुत अलग है ना। तो पहले 2 दिन जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा गुरुदेव के पास तो यहाँ पे भी 200 लोग पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहा था, वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। उस शाम को जब मैं ऐसा फील कर रहा था, उस शाम को मैं एक जगह खड़ा हूँ और कई लोग खड़े हैं, गुरुदेव ऐसे वॉक करते हुए आ रहे हैं और सबको हाय हेलो करते हुए ऊपर जा रहे हैं अपने रूम में। तो सबको हाय जब मेरे पास आए एंड जस्ट उन्होंने मेरा पता नहीं कैसे वो विचार कैच करा या क्या करा, उन्होंने मेरे ये हाथ ऐसे यहाँ से पकड़ा और ये खींचा, अभिषेक ऐसे बोलते। अच्छा। तो वो मोमेंट था कि देखो मैं क्या सोच रहा था, मेरे मन में क्या चल रहा था, और गुरुदेव ने मुझे वो विचार को पकड़ा और खींच के जब ऐसे हाथ खींचा तो मुझे पता चल गया अब तो मुझे उनके साथ रहना है। मैं खुद अपनी तरफ से ही नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरी लर्निंग थी, बहुत बड़ी लर्निंग। वन ऑफ द लर्निंग ये थी, हम ना गुरु के पास रहते हैं तो कई बार हमारे अंदर कई डाउट्स होते हैं, हम ही खुद क्लोज नहीं जा पा रहे होते अपने डाउट के कारण, और जो हमारे अंदर चलता है ना वही गुरु उसका रिफ्लेक्शन होता है। पर गुरुदेव ने उस समय मुझे सिखाना था कि भाई तू इससे बाहर आए जॉब से, तू यहाँ पर है, यू कैन कम विद मी। तब मैं फिर संकोच नहीं करा, फिर मैं गुरुदेव के साथ उनकी सेवा में पूरी तरह लग गया बाकी के दिनों में। एंड वन ऑफ द दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम घूमने गए क्या यहाँ पे कहीं पे जर्मनी में? मैंने कहा नहीं गुरुदेव को ये पता था, फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री में आया हूँ और डायरेक्टली गुरुदेव के साथ। तो मैंने कहा नहीं जाओ, तो गुरुदेव मैं तो आपके लिए आया हूँ बस। तो गुरुदेव ने कहा नहीं मैं किसी को बोलता हूँ। तो उन्होंने उस आश्रम के जो एडमिनिस्ट्रेटर उनको फोन करा और उनको कहा इसको लेके जाओ और घुमा के लेके जाओ। तो गुरुदेव की गाड़ी जो करते हैं उसमें मुझे लेके गए। सब जगह जो ब्लैक फॉरेस्ट जो हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज एंड केक्स हैं, तो जिसके कारण फेमस है जगह के कारण,
जी वो जगह पे वो ले गए, उन्होंने बताया जब होती है उस समय स्नो नहीं थी, तो ये पूरा एरिया ऐसा लगता है कि वाइट है और बीच में ये चॉकलेट टाइप का कुछ है, तो इसलिए ब्लैक फॉरेस्ट नाम यहाँ पे आया। तो वहां पे मैं गया। दैट्स ग्रेट सर। तो उसके बाद जैसे आप हैप्पीनेस कोर्स के टीचर बन गए 2006 में, तो उसके बाद फिर ये डीएसएन टीचर और कौन कौन से कोर्सेज के टीचर हैं अभी आप? हाँ, फिर 2012 में मैं बना वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का टीचर, बीटीपी। ओके। हाँ, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स से मैं था बीटीपी टीचर बनने में। उस समय गुरुदेव ने मतलब 3 टीचर्स बनाए थे, 2 और थे और 1 मैं। उसके बाद मैं बना 2000, जब मेरे 10 साल पूरे हुए टीच करते हुए 2016 में मैं डीएसएन प्रोग्राम का टीचर बना। तो वो कॉल भी अपने आप से आश्रम से आया कि आपको गुरुदेव ने ब्लेस किया है डीएसएन के लिए। एंड फिर मैं सहज सामाजिक 2018 में सहज सामाजिक टीचर बना। तो ये कोर्सेज मैं सिखाता हूँ। और इंट्यूशन? हाँ, इंट्यूशन में बना सहज से जस्ट पहले बना मैं 2017 में। जी। तो ये तो सभी तरह के कोर्सेज आप सिखाते हैं आज की डेट में? हाँ, ये सभी कोर्सेज सिखाता हूँ। अभी इस कंडीशन में ऑनलाइन प्रोग्राम पर चल रहे हैं, जिस समय ये हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। तो इस समय ऑनलाइन वीटीपीज काफी हो रहे हैं जी। ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हाँ। ये प्रोग्राम के लिए एक अलग तरह का माहौल चाहिए होता है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। सहज भी अभी नहीं हो रहा है, मगर सहज भी सिखाते हैं। जी सर। तो अभी हमने सुना कि आप जैसे आप एसटीसी हरियाणा हैं, तो आप 2 और एसटीसी के साथ मिलकर कुछ धमाल कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ा ही अद्भुत है, हम लोग गुरु कृपा ही है इस तरह से कि राजस्थान के एसटीसी हैं महेश शर्मा जी और पंजाब के एसटीसी हैं विवेक बंसल जी। तो हम तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ट्रियो जिसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा बना। और हम तीनों मिलके लगातार जैसे ही ऑनलाइन वीटीपी अनाउंस हुआ, तब से हम लोग लगातार वीटीपीज ले रहे हैं। हमने 3 वीटीपीज ले लिए, करीब 150 लोगों को ऑनलाइन वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखाया है। और अभी हमारा नेक्स्ट एक वीटीपी होने वाला है 18 और 19 जुलाई और 26 जुलाई, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। हाँ। तो होने वाला है। और ये कॉम्बिनेशन से क्या है, हम लोग का ट्यूनिंग काफी अच्छा बैठा है। तो जो लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको कई सारा हम तीनों का फ्लेवर मिल रहा है एंड उनकी लाइफ में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम उनके साथ मल्टीपल सेशंस कर पा रहे हैं, उनका ट्रेनिंग अच्छे से कर पा रहे हैं। जी 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 जी। तो बढ़िया। तो आपको तकरीबन 14 साल हो गए ये सब कुछ सिखाते हुए। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहा अब तक? कौन सा कोर्स बेस्ट रहा? मुझे लगता है डीएसएन। जब मैंने डीएसएन सिखाना शुरू करा, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी इटसेल्फ। क्योंकि गुरुदेव कई बार प्रोग्राम के टीचर इसलिए भी बनाते हैं कि जो क्वालिटी उनको लगता है कि इसमें वो अपोजिट क्वालिटी को निखारना है, हाँ। तो वो उसका टीचर बनाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, तो मैं थोड़ा शांत स्वभाव का, अपने में रहने वाला, थोड़ा ध्यान वगैरह ज्यादा करता हूँ। इनफैक्ट मैंने एडवांस कोर्सेज खुद ने पर्सनली 80+ एडवांस कोर्सेज कर रखे हैं। 80 एडवांस कोर्सेज? हाँ। अच्छा। मैं बहुत एडवांस कोर्स करता था, ऑलमोस्ट 3 महीने में जाके एडवांस कोर्स करना। हाँ। जब मैं टीचर बन गया तो भी मैं 6 महीने में एक बार एडवांस करता ही था। तो इतने कोर्सेज कर चुका था, तो मुझे लगता था कि एडवांस कोर्सेज बेस्ट फॉर मी। बट गुरु को पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, पहले क्या चाहिए उसको। तो जो वो पहलू था डायनामिज्म वाला, वो मुझे डीएसएन सिखाते सिखाते मेरे अंदर आया। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया सर, है ना। और कोई आपको इस पूरी यात्रा में कोई ऐसा याद हो कि कुछ आपको गुरुजी के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ आपने कुछ कोर्स ऑर्गेनाइज किया हो, या कुछ और ऐसा लगता हो कि वो बहुत इंस्टेंस बहुत बढ़िया था? हाँ, ऐसे कई सारे हैं। हाँ। जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तभी हमारी ग्रोथ होती है। इन शॉर्ट, जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। द ओनली वे टू ग्रो इज टू टेक मोर कमिटमेंट एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। जी। तो ये मैं सिखाता भी हूँ और मैं इसको बीच बीच में करता भी रहता हूँ। तो जयपुर में जब मैं राजस्थान एसटीसी था, तो आई डिसाइडेड
ऑर्गेनाइज बिगेस्ट डीएसएन ऑफ राजस्थान, है ना, अभी तक अच्छा। शुरू हुआ है। तो आई कॉल्ड वन ऑफ द टीचर, बहुत फेमस टीचर है, उनको कॉल करा और मैंने कहा आप डीएसएन सिखाएंगे। तो उन्होंने एक ही चीज शर्त रखी कि कम से कम 250 लोग होने चाहिए तब मैं सिखाऊं, है ना। तो आनंद राजेंद्र जी थे क्या? आनंद, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। आनंद। तो और दूसरी उन्होंने चीज ये बताई कि पहले 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, देन आई विल कंफर्म द डेट, टेंटेटिव डेट्स आई एम गिविंग, बट आई विल कंफर्म देम ओनली आफ्टर 100 पीपल रजिस्टर पूरा registration। तो जब उन्होंने ये कहा, एंड उन्होंने कहा कौन ड्राइव करेगा प्रोग्राम, तो मैंने कहा हाँ आई विल ड्राइव द प्रोग्राम। तो मैंने मीटिंग करी, पहले मैं सब कोई इतना ऐसा होता है जब आप सिखाना कुछ ऑर्गेनाइज करने जाते हो तो लोग इतना नहीं जुड़ते हैं आपके साथ, है ना, लोगों को इतना विश्वास नहीं होता है। पर मैंने एक टीचर को अपने साथ जोड़ा, उसके साथ मैंने ग्रुप साधना, अब ग्रुप होने को तो ग्रुप साधना है, मगर हम 2 साधना करते हैं, 2 लोग साधना करते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे 3-4 दिन ये चला, फिर एक और टीचर जोड़ा, फिर उन्होंने उस टीचर की जिम्मेदारी ली, उन्होंने अलग साधना शुरू करी, हम लोग की फिर कुछ थोड़ा ग्रुप बढ़ा, और करते 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 हमने करीब 15 दिन में 100 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए। उसका पूरा जमा करा के आनंद जी को बताया, ही कंफर्म द डेट्स, एंड वी हैड 330 रजिस्ट्रेशन जिस दिन कोर्स शुरू होने वाला था। 250 लोगों का टारगेट दिया था, 330 रजिस्ट्रेशन थे। डीएसएन के जस्ट बाद 1000 लोगों का राजस्थान में, जयपुर और जयपुर के आसपास 1000 लोगों का हैप्पीनेस प्रोग्राम भी हुआ। So it was the biggest DSN of Rajasthan अभी तक का, and also the biggest happiness program में जो total number of संख्या है, अलग अलग छोटे छोटे happiness भी हुए, मतलब सब मिला के 1000 लोग हुए। तो वो बहुत अच्छा एक लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जी 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 जी। और अभी लॉकडाउन से पहले आपने अंबाला में ना मेरे साथ मिलके और मेगा हैप्पीनेस कोर्स ऑर्गेनाइज किया, तो उसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा बताएं प्लीज। हाँ, वो भी अगर मैं अपने वो एक्सपीरियंस काउंट करूँ तो वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू था मेरे लाइफ में, क्योंकि एक शहर में जिसमें आप कभी गए नहीं हो, जयपुर तो मेरे लिए अपना था, मगर अंबाला मैं कभी वहाँ रहा नहीं हूँ, कभी 1-2 बार मीटिंग्स में आया, और आपका ये संदेश मिला कि भैया आपको आना है, और आपकी वजह से ही मैं आ पाया, क्योंकि आपने कई बार फोन कॉल्स करे और आपकी जो सिंसियरिटी मैंने देखी, तो मैं पहुंचा, मेरी वाइफ पहुंची मेघना जी, एंड हम लोग वहाँ रहे आपके भवन में जहाँ आप प्रोग्राम सिखाते हैं, एंड इट वाज अ रियल एक्सपीरियंस कि किस तरह से पूरी टीम को साथ में लेके चलना है, एंड नई नई जगह पे, नई नई इंस्टीट्यूट में जाना है, टॉप देनी है रोज के दिन में। तो 10-15 में कैसे कितने दिन हम लोग 20 दिन रहे आप हमारे साथ ना। तो 20 दिन रहे हम लोग, और 300 कितने लोगों का कोर्स था? 303 लोगों ने कोर्स किया था। 303 लोगों ने कोर्स किया। तो a lot of learning, सच में अनुभव रहा, और आपका जो कोऑर्डिनेशन है सबके साथ, उसकी वजह से ये प्रोग्राम हो पाया, मैं तो यही कहूँगा। सही। अंबाला में सारे टीचर्स हमारे साथ इन्वॉल्व थे, पूरे 16 टीचर, 12 अंबाला के टीचर और 4 आप जो बाहर से आए थे। आप थे, मेघना दीदी और संतोष शर्मा जी और सरिता जी ना चौथे थे, सविता जी, यस सविता जी, है ना। तो सच में दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस, यू नो, पूरा 20 दिन हमने जम के काम किया था। राइट। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप राजस्थान से यहाँ हरियाणा में आए, तो उस टाइम किसी तरह की कोई चैलेंजेस आए आपको? हाँ, चैलेंजेस तो देखिए, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो चैलेंजेस फेस करना ही होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कहाँ रुकेंगे, कैसे शिफ्ट होंगे। कभी हम लोग अलग से, जैसे अभी मैं जयपुर में अपने घर में हूँ, मेरे पेरेंट्स का हाउस है ये, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और यहीं से ऑपरेट हम करते थे, हमारा बेस था। तो नए स्टेट में जाना, वहाँ के लोगों से फैमिलियर होना, वहाँ पे कोई रेंटेड एकोमोडेशन लेना, और उसके बाद नए टीचर्स के साथ मिलना, एकदम से रेपो बनाना। तो स्टार्टिंग में ये सब थोड़ा चैलेंज था, मगर वो चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। जी। लाइफ में 3 चीजें, या तो आप एक चीज को एक प्रॉब्लम देख सकते हो, या उसको चैलेंज के रूप में देख सकते हो, और उस चैलेंज को या तो आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगी, एंड पहले समय में मुझे तो पहले समझना पड़ा पूरे स्टेट को। मैं एक बार पूरा ट्रैवल करा पहले स्टेट को, मीटिंग करी, सब टीचर से मिला, आपसे मिला, फैमिलियर हुआ, प्लेसेस से फैमिलियर हुआ। तो उसमें मुझे करीब 6-7-8 महीने का समय लगा, जिस दौरान मैंने अपना कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा।
अच्छा। स्कोप भी नहीं था, क्योंकि अगर हाँ मैं प्रोग्राम लेता तो मैं कैसे लोगों को समझ हाँ। पाता, जान पाता, हम्म, इतना ट्रैवल नहीं कर पाता। जी तो तो ये एक मैंने पूरा टाइम डिवोट किया अपना, और उसका फिर अच्छे रिजल्ट्स मिले। हरियाणा में फर्स्ट ईयर में तुरंत ही ग्रोथ हुई मेरे जैसे जी। ऐसा ही होता है तब, जब आप अपना इनपुट देते हो तो हाँ नंबर पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़े। एंड अभी लॉकडाउन की वजह से तो और ज्यादा ग्रोथ हो गई। हाँ, नहीं आपके आपके आने के बाद तो यहाँ पे हरियाणा में बहुत सेवा हुई है सर, बहुत सेवा हुई है। जी हाँ, लॉकडाउन में आपने जो वीटीपीज लिए हैं, वीटीपीज के बाद एकदम कोर्सेज लिए हैं, दैट्स अ रियल रियल ग्रेट थिंग। तो अपने पूरे एक्सपीरियंसेस में से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, माय लाइफ इटसेल्फ इज अ मिरेकल, मैं तो कहूँगा। एंड व्हेन गुरु इज विद यू, पूरा संसार एक तरफ हो जाए, गुरु आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। एंड उनके शब्दों को कभी डाउट नहीं करना है ना। उनके वेज आर वेरी डिफरेंट। आप जान नहीं सकते वो किस तरह से वर्क करते हैं, है ना। वो केवल इस फिजिकल प्लेन पे ही वर्क नहीं कर रहे, कई सटल लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जी उनके कुछ सेंटेंसेस मुझे अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं। जी एंड हाउ इट वर्क फॉर मी, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे जी एक बार उन्होंने कहा था, मैं हूं ना, देखता हूँ, मेरी फादर की कोई दिक्कत चल रही थी। जी। एंड जिस तरह से उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस, कोई डॉक्टर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सब लोग इन्वॉल्व थे ऐसे, है ना। अच्छा। दूसरा, मेरे भाई को उन्होंने एक बार कहा था, तू मस्त है ना, तू बस मस्त रहना। और उसकी जो फिजिकल दिक्कत थी, कोई दुनिया का डॉक्टर केवल अपने बूते पे ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर ने अच्छा। भी ये हैरानी से कहा बाद में, जब वो ठीक हो गया, कि 1 करोड़ लोगों में एक जना इतना सही होता है जितना तुम सही हो, तुम जो अच्छा करते जी। हो वो करते रहो। अच्छा। मेडिसिन भी चलती रही, मगर सुदर्शन क्रिया वर्क लाइक एनीथिंग। एंड ऑफ कोर्स हाँ। सुदर्शन क्रिया के पीछे जो ग्रेस है, गुरु का जो संकल्प है, उससे वो परिवर्तन हुआ। तो लाइफ इज फॉर मी, जो मैंने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम्स आई, मगर आई टुक इट एज अ चैलेंज। एंड बाद में मुझे चला जो चैलेंजेस थे वही अपॉर्चुनिटी का रूप बन लिया। गया। यस यस। जब मैं बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति में था, जैसे मैं फादर का आपको बता रहा हूँ, 7.5-5 साल का ये लगभग पीरियड था। उस समय पूरी फैमिली के लिए बहुत ट्रॉमा वाला पीरियड था। उस समय गुरुजी ने मुझे मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उस समय गुरुदेव ने मुझे वीटीपी टीचर बनाया। उस समय मेरी शादी हुई। उस समय मुझे किसी बनाया राजस्थान का। उस समय मुझे भी डीएसएन, जब तक मैं निकला उस समय उस डीएसएन टीचर बनाया। तो उस समय मैक्सिमम काम हुआ मेरी लाइफ का। अगर मैं देखूं, मैक्सिमम कोर्सेज भी उस समय मैंने लिए चैलेंजेस में। तो अच्छा। चीजें, एंड इट टर्न्स आउट टू बी अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जी, तो आपने अभी बताया शादी हुई, तो शादी के बारे में कुछ बताइए ना, उसके बारे में कैसे आपकी मुलाकात हुई मेघना जी से, और कैसे ये सब हुआ? हाँ, मेघना जी से मेरी मुलाकात हुई। एक्चुअली मेघना, इनफैक्ट हम लोग ने जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 1 किया था, फेज टू में हम लोग साथ में ही थे, बैंगलोर आश्रम में हमने किया था। मगर उस समय ऐसी कोई हमारी बात नहीं, बस वी जस्ट न्यू ईच अदर कि ये गुजरात से, मैं राजस्थान से, बस इतना ही। शायद मुझे एक ही ऐसा याद नहीं आ रहा कि हमने बात भी करी हो फिर जी। एंड जब एक समय आया 2012 के आसपास में, पेरेंट्स मुझे बहुत कहने लग गए कि शादी करो, है ना। एंड उस समय मैं ये था कि मुझे शादी नहीं करनी है। पर गुरुदेव ने मुझे एक बार सामने से बुलाया, जब वो जयपुर आए। मैं बैठा हुआ था जस्ट ऐसे, जैसे गुरुदेव सोफे में बैठे, मैं दूर कहीं बैठा हूँ। गुरुदेव ने बोला, आओ पास में, तुझे कुछ कहना है? तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पेरेंट्स शादी के लिए बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मगर आपको तो पता है फादर का क्या चल रहा है। तो बोले, वो उनका कर्मा है, वो छोड़ो, तुम्हें करनी है कि नहीं करनी? हाँ। तो मैंने कहा, गुरुदेव कभी तो लगता है कर लेनी चाहिए, कभी लगता है नहीं करनी चाहिए। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा, अच्छा मैं तेरी कुंडली देखता हूँ। जो मैं कहता हूँ कुछ के कुछ सेंटेंस, अब मैं तेरी कुंडली देखता हूँ, वो जो सेंटेंस उन्होंने बोला, उसके बाद माणिक को दिखाना, ऐसे आश्रम में किसी को बोला कि उनको दिखाना। एंड उन्होंने जब देखी, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि कोई लड़की की कुंडली है क्या। तो उस बीच मेरे पेरेंट्स मैट्रिमोनी मीट जो बैंगलोर आश्रम में होती है उसमें जा चुके थे। एंड वो लड़की मेघना थी, उसको मिल चुके थे। तो मुझे उसी का ध्यान आया कि चलो उसकी कुंडली भेज देते हैं। तो भेजी। उन्होंने कहा कि आप लोग को शादी तो आपको करनी है, और आपको 7 जुलाई से पहले कर लेनी है। उस समय कुछ मई अप्रैल चल रहा था, है ना, और 7 जुलाई से पहले आपको शादी कर लेनी है। तो मैंने मेघना को ये सूचित किया। मुझे लगा बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, सबको ठीक ही लग रहा है। गुरुदेव को पर उससे पहले दिखाना था, गुरुदेव को फोटो दिखाई। गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक लग रहा है, कर लो।
है ना। एंड आश्रम में ही शादी हुई हमारी, एक तरह से मैट्रिमोनी मीट से हम लोग मिले फिर जी। से पेरेंट्स और वो, और आश्रम में ही गुरुदेव के प्रेजेंस में शादी हुई, गुरुदेव आए, ब्लेसिंग्स दी, है ना। और फिर यात्रा उसके बाद भी उनकी ब्लेसिंग पे हम लोग आगे बढ़े। कभी हमने साथ में प्रोग्राम सिखाए, कभी अलग अलग सिखाए, एंड जिससे हम ज्यादा लोगों को कवर कर सके, ज्यादा जगह तक पहुंच सके, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, मेरे लिए भी और जो यूथ है उसके लिए भी, है ना। तो अगर हमारा यूथ संकल्प ले कि हमने औरों के लिए जीना है, तो सच में हमारा देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा, बन ही रहा है। आप जैसे व्यक्तियों की वजह से हमारा देश सुंदर देश बन ही रहा है। तो धन्यवाद प्रभु, आप हमारे इस चैनल के लिए, इंटरव्यू के लिए आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और ये सब शेयर करते हैं तो फिर से उत्साह और ज्यादा डबल हो जाता है कि जी जी जी, क्या करें, है ना। राइट राइट राइट। तो मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूँ। तो जैसे हमने अभिषेक जी की स्टोरी डिस्कस की, जीवन यात्रा डिस्कस की, स्पिरिचुअल यात्रा डिस्कस की, अगर आप चाहते हैं किसी भी और आर्ट ऑफ लिविंग के सक्सेसफुल व्यक्ति की या जीवन में और किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं उसकी स्टोरी रिकॉर्ड करूंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें।